अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आप लोगों को खैर खैरियत से रखे। मैं आज बात करने आई हूँ ऐसी ख़वातीन के लिए जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और जो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं और फिर वो ना चाहते हुए भी प्रेग्नेंट हो जाती हैं और फिर वो जो है ना मिसकैरेज करवाना चाहती हैं। ऐसी ख़वातीन के लिए मैं बात करना चाहती हूँ। मेरे पास ऐसी बहुत सारी औरतें आती हैं और जहाँ तक मेरा हो सकता है मैं उनको समझा कर घर भेज देती हूँ। कुछ तो मान जाती हैं, अच्छी होती हैं, समझ जाती हैं मेरी बातों को, तो वो समझ जाती हैं और फिर जो है ना ऐसी हरकत नहीं करती हैं। लेकिन कुछ ऐसी औरतें होती हैं वो यहाँ से होके जाती हैं कहीं और जाके जो है ना हर जगह यही सब काम हो रहा होता है कहीं ना कहीं। तो उनको आजकल वैसे लोगों को अवेयरनेस तो हो गई है। बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो ये सब काम नहीं करते हैं, बहुत से बल्कि बहुत ही अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जो ये सब काम नहीं करते हैं। तो वो मेरे ख़्याल से छोटी मोटी जगहों में जाकर वो लोग ये सब काम करवाती हैं और इससे उनको नुकसानात भी बहुत होते हैं। तो वो जो नुकसानात उन्हें होते हैं वो मैं उनको बताना चाहती हूँ फुल एक्सपीरियंस के साथ। जो मेरे पास हुआ है वही एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इस पर मैं वीडियो शूट करूँ, आप लोगों को बताऊँ, ये अवेयरनेस दूँ कि औरतें किस तरीके से जो है ना बेवकूफ़ बन जाती हैं। बेचारी माँ एक तो अनपढ़ भी होती हैं, कुछ पढ़ी लिखी भी होती हैं, लेकिन उनका अवेयरनेस नहीं होता है इन सब चीज़ों के बारे में और वो हमेशा जो है ना बेवकूफ़ बन जाती हैं। तो मेरे पास एक पेशेंट आई थी। अब वो पढ़ी लिखी थी या नहीं थी ये तो मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल से तो नहीं होगी, घरेलू खातून थी वो। और उसके बच्चे थे पहले और एक गोद में बच्ची थी, छोटी थी। उसकी मजबूरी थी क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी और बीमार भी रहती थी, तो उसकी मजबूरी थी। वो कह रही थी मुझसे कि मेरी ये मजबूरी है, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने कहा इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम अल्ट्रासाउंड करवाओ, मैं देखती हूँ क्या मसला है। अब ज़रूरी थोड़ी होता है कि सबका एक जैसा हो। अब ये जो लेडीज़ हमारे पास आती हैं तो ये घर में भी बहुत सारे टोटके करके आती हैं, तो हमेशा ऐसा होता है कि मिसकैरेज हुआ हुआ होता है। तो मैंने कहा तुम ऐसा करो, अल्ट्रासाउंड करवा लो मेरे पास, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताती हूँ कि अंदर क्या हालात तुम्हारे चल रहे हैं। तो फिर उसने आके अल्ट्रासाउंड करवाया। उसी वक्त जब करवाया तो 4 वीक्स की प्रेगनेंसी थी, अच्छी प्रेगनेंसी थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने उसको समझाया यार एक तो तुम्हारा बच्चा पल ही रहा है, फिर दूसरा जो है आ जाएगा वो भी पल जाएगा, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। तुम ऐसा करो, इसको कंसीव करो जो भी है। और जब हो गया है तो अब ऐसा कुछ नहीं करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 हफ्ते के बाद अल्ट्रासाउंड करवा लेना। अगर धड़कन ना आए 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद धड़कन आ जाती है ना 7 वीक्स में। तो मैंने कहा अगर धड़कन ना आए तो फिर देखते हैं। ये अब ये है कि तुम जो है ना विटामिन की गोली वगैरह लो और जो है घर ही में रहो, ऐसा कुछ भी नहीं करना। मेरे पास से तो वो चली गई बोल के। फिर उसके बाद जो है मेरे पास आई है वो 8 वीक्स में। 8 वीक्स में आई है या 7 वीक्स में आई है। मेरे पास 7 वीक्स में आई है। जैसे मैंने उसको कहा था वो आई मेरे पास। अल्ट्रासाउंड करवाया उसने। जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो 7 वीक्स थे, धड़कन भी आ चुकी थी। तो मैं भी खुश हुई। मैंने कहा देखो इसकी धड़कन भी आ चुकी है, अब ऐसा कुछ नहीं करना तुम। तो फिर उसने कहा ठीक है मैं नहीं करती हूँ। वो मेरे पास से तो सही गई। फिर जाके उसने मेरे ख्याल से कहीं जाकर डीएनसी करवाई, मुझे इतना नहीं पता अभी। वैसे वो मेरे पास इतना नहीं आई थी पेशेंट, इतना मुझे मालूम नहीं कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई, लेकिन वो गई जाके जो है ना डीएनसी वगैरह करवाया जो भी है। फिर उसके बाद वो मेरे पास आई 3 हफ्ते के बाद। कहा अल्ट्रासाउंड कर दें। मैंने कहा क्यों? तो कहने लगी वही देखना है ना कि मैंने ज़ाया करवाया था। मैंने तुमने ज़ाया करवा लिया, वो भी 7 वीक्स का, कैसे करवा लिया? कहने लगी हाँ मुझे परेशानी हो रही थी इस वजह से। जब मैंने अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें 12 वीक्स की प्रेगनेंसी थी। माशाल्लाह बच्चा जो है हरकत कर रहा था, सब कुछ था। मैंने कहा ये तुमने क्या ज़ाया करवाया है जो बता रही हूँ कि ज़ाया करवाया है मैंने, और ये बच्चा तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद वो चली गई दोबारा जो है ना, कहने लगी अच्छा सही है, मैं जहाँ मैंने करवाया था मैं वहाँ से बात करती। जब वो वहाँ गई तो दोबारा वो मेरे पास आई। फिर उसने मुझे बताया कि मैं वहाँ गई थी। तो उसने कहा मेरा जो है ना 2 बच्चे थे, एक को ट्विंस थे, ट्विंस में से एक उसने ज़ाया कर दिया है और जो सेकंड जो है ना वो रह गया है। मैंने कहा तुम कैसी बातें कर रही हो, पहला उसने ज़ाया कर दिया और सेकंड रह गया। तुमने तो पहले अल्ट्रासाउंड मेरे ही पास करवाया और किसी के पास तो गई भी नहीं हूँ। मेरे पास तो प्रूफ है कि आप 4 वीक्स की प्रेगनेंसी थी आपको और एक ही था, उसके अलावा कोई और दूसरा नहीं था। ये आप लोग क्या करते हो? मेरे ख्याल से किसी छोटी मोटी जगह में गई थी जहाँ उसने 7,000 रुपये 8-9 हज़ार रुपये दिए और ये काम करवाया।
तो मैंने कहा ऐसे क्यों आप लोग बेवकूफ़ बनते हो और ऐसे अपने पैसे क्यों ज़ाया करवाते हो, और दूसरी बात इस बच्चे को कोई नुकसान हो जाता है, तुम्हें कोई परेशानी हो जाती, ऐसे ऐसे मसले मसाइल हो जाते हैं डीएनसी, तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। मैं तो कहती हूँ बिल्कुल भी कोई हाथ ना लगाए इन सब चीज़ों में। मुझे बहुत ही सबसे जो नाकाबिले बर्दाश्त और ख़राब चीज़ जो लगती है वो ये डीएनसी करवाना। बस मैं इसके लिए सख्त जो है ना कहते हैं सख्त इक़दामात उठाने को, तो मैं इसके लिए भी उठाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन औरतें ऐसा ना करें। और ये प्रोग्राम करने का मतलब भी यही है कि औरतें ऐसी हरकत ना करें। देखो उसके साथ जो है ना छोटी मोटी जगह जहाँ भी हो गई, उसके साथ कितना बड़ा उसने फ्रॉड किया है, ये आपके साथ भी कर सकते हैं। और हर 4 से 5 घर के बाद जो है ना ये किस्सा और ये कहानी चलाते ही हैं लोग कि बच्चा नहीं चाहिए तो सफाई करवानी है, तो ये करना है, तो वो करना है। तो आप लोग पहले से ख्याल रखो, पहले से फैमिली प्लानिंग का जो भी है वो मेथड इस्तेमाल करो, लेकिन इस तरीके से बीच में आकर कुछ भी ना करो। देखो एक जान लेने वाली बात होती है, आप लोग ये समझ रहे हो कि अंदर है तो इसकी हम जान नहीं ले रहे, उसमें धड़कन आ जाती है, सब कुछ आ जाता है, इससे आप जान लेते हो एक बंदे की, एक बच्चे की। अपने पास जो आपका बच्चा है उसकी आप एक थप्पड़ मारना गवारा नहीं करोगे, लेकिन जो अंदर उसको आप जान से मार देना गवारा करोगे। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो ऐसा नहीं सोचती हैं, बहुत सारी अच्छी औरतें भी हैं, अच्छी औरतें तो तकरीबन सभी हैं माशाल्लाह से, लेकिन ये कि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। और मेरा ये प्रोग्राम करने का मतलब भी यही है कि आप लोगों तक अवेयरनेस जाए। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पहले से फैमिली प्लानिंग करें, ठीक है ना, और बाद में ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे आपके जिस्म को, आपको और आपके बच्चे को नुकसान हो। सिर्फ डीएनसी करवाने से नहीं होता, सफाई करवाने से नहीं होता, बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह है ये। इस बात का बच्चे के लिए नहीं, माँ के लिए भी नुकसानदेह है बहुत ये। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि नहीं पता उसको किसकी दुआ होगी कि देखो इतने सब कुछ करने के बावजूद भी बच्चा भी सही सलामत और माँ भी ठीक थी बिल्कुल। तो ऐसी हरकत बिल्कुल ना करें। आपको अगर वक्फ़ा करना है या कुछ भी करना है, डॉक्टर के पास जाएं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और बहुत सी हॉस्पिटल है जहाँ फैमिली प्लानिंग के अलग से बनाया हुआ है उन्होंने सेटअप। आप वहाँ जाकर अपनी सारी जो बातें हैं, जो भी है तफसीली बात करें और आप मेथड यूज़ करें, ठीक है ना। इससे जो है ना आपकी भी सेहत अच्छी रहेगी और आपके बच्चे की भी सेहत अच्छी रहेगी। मेरे चैनल में जो भी नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें कि मैं आपके लिए इससे भी अच्छी से अच्छी वीडियो लाती रहूं। और सेकंड ये है कि आप मुझे लाइक भी करो और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि दूसरे जो लोग हैं, जो अनअवेयरनेस ख़वातीन हैं, उन सब तक की ये बात जाए, ठीक है ना। उन सबको इस बात का जो है ना पता चले कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं और छोटी मोटी जगहों में जाने से डॉक्टर भी किस तरीके से बेवकूफ़ बनाते हैं। तो प्लीज़ अपने पैसों को भी ज़ाया ना करो, अपनी जान को भी ज़ाया ना करो और बच्चे की भी जान से ना खेलो, ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।